पिछले 2-3 दिनों में जो भयंकर रूप से बारिश हुई है ना, कुछ लोगों को वैसे बारिश की नीड तो यार सभी को थी, है ना। किसानों को भी बारिश की ज़रूरत थी, मुंबई के लोगों को तो विशेष रूप से बारिश की ज़रूरत थी, और नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके की भयंकर गर्मी पड़ी है उस हिसाब से सबको ही बारिश की ज़रूरत थी। लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश होगी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। जितनी भयंकर बारिश हुई है, इस बारिश ने हमें और थोड़ा सा साफ आईना दिखाया है सरकार के विकास का, है ना। सरकार के विकास का आईना, जिस तरीके से नदियाँ जो थी शायद घाटों को क्रॉस कर करके सीधा सड़कों पे आ गई हमारे घरों के चारों तरफ, है ना। सड़कें जिस तरीके से भरी हैं, गाड़ियाँ जैसे धंसी हैं, बसों के पहिए जैसे उसमें डूबे हैं, गाड़ियाँ जैसे उसके पहिए डूबे हैं, स्कूटी की जैसे धंसी है ना। और लोग जैसे उसमें तैर तैर के राफ्टिंग का भी मज़ा ले रहे हैं, मालदीव का मज़ा ले रहे हैं, है ना। तो सबने बढ़िया करके, मतलब बुरा तो है, अब बुरा क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हम बुरे को भी सुधार ही नहीं पा रहे, तो इसलिए जो बुरा है अभी उसके मज़े ही लिए जाए। भारत की जनता को इस बात की आदत हो गई है बढ़िया तरीके से, इसलिए उन्होंने भी इस चीज़ के पूरे मज़े लिए हैं, है ना। क्योंकि यार उन्हें भी दिख गया कि किसी को कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। अब देखो क्या बोलते हैं, इतने दिनों से कोई बेचारा भूखा पैसा बैठ करके आंदोलन चला रहा है, लेकिन किसके कानों में जू रेंग रही है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक। तो सड़कों की, विकास की जो बनती हैं सड़कें, उनकी तो हालत इस बार बारिश ने जितनी तेज़ी से बारिश हुई है उसने दिखा दिया सड़कें कितना, सरकार जो है कितना अच्छा विकास कर रही है, उसने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। एक उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट है कि कोई नई बात नहीं बताई उन्होंने सड़कों को लेकर, सड़कें इस तरीके से टूटी हैं, विकास ऐसे चल रहा है। देन उन मंत्री की स्टेटमेंट थी कि कोई नई बात थोड़ी ना बताई है, और इतनी ही दिक्कत हो रही है, इतना ही अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ खुद बनवा लो सड़कें, ऐसे बोला उन्होंने। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, हम काम करेंगे लेकिन अच्छा नहीं करेंगे, उसमें कमी निकलेगी, तो जनता को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो उनके काम के लिए जो कि अच्छा नहीं है उस पर वो सवाल भी उठा सके, है ना। तो ठीक है ना, फिर अगर खुद ही बनवानी है तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए इनको। ये क्या कर रहे हैं वहाँ, सिर्फ अपने घर भर रहे हैं बैठ के, क्योंकि और तो इनके बस का कुछ रहा नहीं। चलो ये तो एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट, इनको साइड में करते हैं फिलहाल। महाराष्ट्र में अभी कुछ टाइम पहले, इवन जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं उसके आधार पे ही कह रही हूँ, उसके आधार पे एक क्या बोलते हैं, ये वाला जो महाराष्ट्र में जो भी एक पुल बना था जिस पर किसी की टेक्नोलॉजी यूज़ गई, किसी देश के अदर कंपनी ने आकर के उसको बनाया था, कहीं का लोहा यूज़ हुआ, कहीं का फलाना ढिंका, उसमें इतना पैसा लगा, जो भी था, ठीक है। तो वो मई में बना था शायद, वो जो पुल था महाराष्ट्र में जो बना था वो मई को बना था, और जुलाई में बारिश में उसकी हालत बिल्कुल ही वो ख़त्म हो गया। तो उस पर जो है सोशल मीडिया में लोगों ने कमेंट किया होगा, है ना, बोला होगा। सो महाराष्ट्र के जो सीएम थे फडणवीस जी क्या कहें इनको, छोड़ो, फडणवीस, ठीक है, उन्होंने सदन में बैठ करके जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो भाड़े के टट्टे है ना, उन पर सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री को गालियां दे रहे हैं। मतलब उनके लिए काम से ज़्यादा ज़रूरी उनकी पोस्ट है ना। मुख्यमंत्री को गाली, उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मुख्यमंत्री को गालियां दे रहे हैं। अब अगर मुख्यमंत्री से सवाल करना उनको अपनी गालियां लग रहा है, वो उनको पर्सनली लेके जा रहे हैं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने गई, यार एक बात है, इसको छोटे से लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंडियन फैमिलीज़ में अर्न जो करता है वो पुरुष करता है ना। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, तो वो बाहर पैसे कमाने नहीं जाती हैं इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो जो पुरुष व्यक्ति है वो बेटा भी हो सकता है, वो पति भी हो सकता है, वो हमारा बाप भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो पैसा कमाता है, वो पैसा कमा करके ला करके घर खर्च में जिसको भी अपनी वाइफ को या अपनी माँ को दे रहा है, ठीक है, वो उस पैसे का यूज़ कर करके घर में जो भी सामान वगैरह खरीद के लाते हैं, मान लेते हैं किचन में खाना वगैरह ही बना रही है, ठीक, मान लो क्या बोलते हैं, उस सामान जो पैसे दिए गए थे उस पैसों से वो लेडी जो है सही सामान नहीं खरीद पाई, या कोई सामान सही नहीं खरीद पाई, या मान लेते हैं कि
किचन में ही कोई खाना वगैरह, जैसे कि दूध है ना, दूध उबल गया है ना, दूध उबल गया, हो जाती है गलतियाँ, दूध उबल गया, और अगर उस जेंट्स को पता चलेगा, क्योंकि पैसे तो वही दे रहा है दूध वगैरह लेने के, है ना, उसको पता चल गया तो वो क्या ये नहीं बोलेगा कि पैसे को आग लगा रहे हो, तुम इतना ध्यान नहीं दे सकते, इतने से काम तुमसे ध्यान से नहीं होते हैं, इतना दूध उबाल दे, क्योंकि दूध एक बार में बहुत सारा उबल जाता है। ठीक है, एक नुकसान ये रहा। ठीक, दूसरा नुकसान, कोई सामान लेके आए पर वो ख़राब निकल गया, उसमें भी जो आदमी है वही स्टेटमेंट देगा कि क्या बोलते हैं, यही स्टेटमेंट देगा कि पैसे की बिल्कुल वो नहीं है, कमा के थोड़ी ना लाना पड़ता है, हम कमाते हैं, हमसे पूछो, है ना। और नॉर्मल सी बात है यार, जो पैसे कमाता है ना, सही वैल्यू उसी को पता होती है, चीज़ों को कहाँ कैसे लगाना है, कितना लगाना है। जो नहीं कमा रहा, जिसको आसानी से चीज़ें मिल रही हैं, उसको उसकी वैल्यू नहीं पता होती, ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, अगर रसोई के खाने में भी पैसा वेस्ट होगा, ज़रूरत से ज़्यादा लगेगा, सामान ज़रूरत से ज़्यादा लगेगा, तो प्रॉब्लम होगी, है ना, उस पर वो व्यक्ति बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल यहाँ पे ये है कि मुख्यमंत्री जो उन ब्रिज वगैरह में और विकास वगैरह में जो पैसा लगा रहे हैं, क्या वो उनका पैसा है? नहीं, वो उनका पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है ना, वो सेवक हैं, वो मालिक नहीं है ना। राजनीति में लोग ये भूल जाते हैं कि वो सेवक हैं, वो मालिक नहीं है। ठीक है, और अगर तुम कोई काम गलत करोगे और जिसका पैसा तुम लगा रहे हो, है ना, जिस तरीके से इन्होंने निर्माण किया है, ऑब्वियस सी बात है वो घटिया क्वालिटी का निर्माण है, अदरवाइज इतनी जल्दी पुल गिरने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन गिरा। इसका मतलब उसमें उसको बनाने में घटिया से घटिया क्वालिटी का जो मटेरियल है, जो लोग थे, लेबर वगैरह, सब कुछ घटिया से घटिया क्वालिटी का यूज़ हुआ है, पैसे खाए गए हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई, अब जिसका पैसा लगेगा क्या वो सवाल नहीं करेंगे? और अगर वो तुमसे सवाल करेंगे तो तुम उन्हें कुत्ते बताओगे, तुम उन्हें भाड़े के टट्टे बताओगे, है ना, तुम उन्हें कहोगे कि उन्हें कोई औकात नहीं है। मतलब दिक्कत पता यही हो जाती है, जब राजनीति में आकर के लोग आते जनता की वजह से हैं, में अपना इनका कोई दम होता नहीं, और अगर सच में अगर इनमें अपना कोई दम होता है तो क्यों ये 5 सालों के भीतर जनता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि हमें वोट देना। अगर तुम अपने आप में इतने ही सुप्रीम हो, इतने ही अपने आप को लीडर वगैरह समझते हो और ये सोचते हो कि यही मालिक हैं, तो क्यों ये हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं जब ये इनकी ज़रूरत होती है? अगर इनको ऐसा लगता है, फिर ये इन्हीं भाड़े के टिट्टों के पास, ये जो व्यक्ति बोल रहे थे सदन के भीतर इतनी अच्छी शब्द भाषा में, है ना, घटिया भाषा में, इन्हीं लोगों के पास ये हाथ जोड़ जोड़ करके जाते हैं मांगने के लिए कि हमें ही वोट देना। ये वो लोग हैं, ये वो घटिया, क्या कहूँ, घटिया मानसिकता के, घटिया सिद्धांतों के लोग हैं। ठीक है, बात ये है कि राजनीति को ना, ऑब्वियसली भारत में तो स्पेशली जो चीज़ें सबसे पवित्र होनी चाहिए थी, सबसे साफ, सबसे स्वच्छ, उसी को भारत के घटिया लोगों ने, सिर्फ स्वार्थवादी लोगों ने और सत्ता के लालची लोगों ने ना उसको सबसे घटिया बना दिया। ठीक है, चाहे हम धर्म की बात कर लें और चाहे हम राजनीति की बात कर लें। धर्म में जहाँ व्यक्ति को ईश्वर की महत्ता बताई जाती है, ईश्वर के बारे में बताया जाता है, उसको लोगों ने अपने ही बिजनेस ही बना लिए। ठीक है, अपने बिजनेस बना लिए, अपने घर भर रहे हैं। हाँ, तो धर्म और राजनीति, ये लोगों ने अपने बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा आसान, इन्होंने, मतलब लोगों ने ये सोच लिया कि कुछ ना करो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो 2 फील्ड आपके लिए आराम से खुल गया। अगर आप बिल्कुल ही जाहिल, अनपढ़, गवार, क्या बोलते हैं, आवारा, चोर, दुष्कर्मी, बलात्कारी, हत्यारा, घटिया से घटिया अपराधी, जैसे भी हो, धर्म में जाना है, फेवरेट फील्ड इनकी होगी, चॉइस ये करेंगे। धर्म में जाना है तो आपको भगवा पहनना है, 2-3 श्लोक याद करने हैं, थोड़ी सी कथा याद करनी है, टीका लगा लेना है, बड़े बड़े बाल लगा लेने हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जटाएं लगानी नहीं है, असली बाल नहीं है, कोई बात नहीं, मार्केट में विग मिलती है, विग लगा लो, एक आप माला पहन लो तुलसी की, रुद्राक्ष की, और आपका काम हो जाएगा। आपको धर्म में एंट्री मिल जाएगी, मंदिरों में एंट्री मिल जाएगी, आश्रमों में एंट्री मिल जाएगी, संस्थानों में एंट्री मिल जाएगी। तो ये फील्ड तो ये सेट हो गई। राजनीति में आपको प्रवेश करना है तो आपको सबसे पहले किसी राजनीतिक, क्या बोलते हैं उसको, किसी भी राजनीतिक संगठन का आप सदस्य बन जाइए, बहुत सारे चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आप जितनी नफरत भरी बातें बोल सकते हैं किसी धर्म विशेष के लोगों के बारे में, वो बोलिए, सनातन की बात कीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो। ठीक
ठीक है। जाति की बात करो कि ये जाति जो है ऐसे कर रही है, आरक्षण विरोधी बात करो या आरक्षण के हित में बोलो, जैसे भी आपको सत्य बोलो। और अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो आपको राजनीति में एंट्री मिल जाएगी, राजनीति का टिकट मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है यार। लेकिन आज के समय में लोगों के सिद्धांत तो होते नहीं, जहाँ उन्हें दिखता है प्रॉफिट है वहाँ चले जाते हैं, खिसक लेते हैं उधर को। तो इतना मुश्किल कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हमारी राजनीति और हमारा धर्म ऐसे ही लोगों से पूरी तरह से भर चुका है। और जब ऐसे लोग धर्म में और राजनीति में घुसेंगे तो बेकार है ये उम्मीद करना इन लोगों से कि ये समाज में किसी भी तरह के सुधार की शुरुआत करेंगे या सुधार लाएंगे या लोगों के हित में काम करेंगे। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं और 10 सालों में, पिछले 10 सालों में 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों को जो खुद पढ़ाई ना होने के बावजूद क्या बोलते हैं, इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए हैं, है ना, इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए हैं जिनके लिए पढ़ाई इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो आप लोगों के लिए पढ़ाई को ज़रूरी समझेंगे या आप लोगों के लिए स्कूलों पर और कॉलेज पर और यूनिवर्सिटीज़ पर ध्यान देंगे, जो खुद किसी ना किसी तरीक़ों का, धार्मिक बातों का या अन्य बातों का यूज़ करके यहाँ तक आए हैं। उन लोगों के लिए ये स्कूल, कॉलेज, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, पेपर, ये सारी बातें मैटर करेंगी? नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बातें नहीं करेंगे। उनको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारत में ना बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक तरह से अभी जो मेंटेलिटी चल रही है वो ये है, भारत में बच्चों को, युवाओं को सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस पर्सन बनाने की कोशिश की जा रही है। बिजनेस पर्सन, उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कहाँ हो रही है? अगर उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश होती ना, तो सबसे पहले स्कूल में सही एजुकेशन होती, मॉरल्स सिखाए जाते, वैल्यूज सिखाई जाती, उनको सिद्धांत पढ़ाए जाते, उनको फिलोसफी पढ़ाई जाती, उनको हिस्ट्री अच्छे से समझाई जाती, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, बढ़िया तरीके से समझाई जाती, हर एक विचार को अच्छे से समझाने की कोशिश की जाती। स्कूलों पर और फील्ड के मुकाबले ज़्यादा ध्यान दिया जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है कि स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। तो ये उम्मीद हम उन लोगों से कर रहे हैं जिनकी लाइफ में, जिनकी खुद की लाइफ में पढ़ाई की कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं, ठीक है। ये उम्मीद हम उन लोगों से कर रहे हैं, करनी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। आज की बात ये है मुझे पता है राजनीति हर व्यक्ति की छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर राजनीति ठीक नहीं होगी, धर्म ठीक नहीं होगा, तो व्यक्ति की ज़िंदगी हो सकता है पूरी तरह से ठीक ना हो। क्योंकि हम लोग सिर्फ अकेले, जैसे कि अगर हम सोशल स्टडीज़ भी पढ़ते हैं तो यही है यार, हम सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो उसमें हम यही पढ़ते हैं कि हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी के अलग अलग वर्गों पर ना डिपेंड करते हैं एक तरह से, है ना। जैसे कि मार्केट्स होती हैं, जैसे कि पुलिस होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं जहाँ हम जॉब वगैरह करके पैसे करते हैं, लर्निंग होती है, लर्निंग के लिए स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, है ना। सोसाइटी में लॉज, वो क्या बोलते हैं, चीज़ें पीस बनाए रखने के लिए, है ना, चीज़ें नियमित तरीके से चलें, नियमों के दायरों में रह करके चलें, उसके लिए लॉज ज़रूरी हैं, कानून ज़रूरी है। कानून जो है वो सरकार बनाती है। तो यार अगर सरकार ही ठीक नहीं होगी, है ना, अगर हमारे चुने हुए नेता, लीडर्स वही ठीक नहीं होंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सोसाइटी में कुछ भी चीज़ ठीक से चलेगी, है ना। सरकार में कोई भी व्यक्ति हो ना, सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? कोई भी हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वे उससे मिनिस्टर से ऊपरी पोस्ट पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, छोटे से छोटे लेवल से शुरू करेंगे, है ना, चाहे वो कोई एक, मैं कहूँ, पार्षद ही क्यों ना हो, सबसे ज़रूरी पता है क्या है? सबसे ज़रूरी ये है व्यक्ति का निष्पक्ष रहना। उसको किसी भी, जो राजनीति में और धर्म में स्पेशली व्यक्ति होते हैं, ज़रूरी है उन लोगों के लिए वो खुद को किसी भी चीज़ से चिपकाए ना। सबसे ज़रूरी उनके लिए ये है, किसी भी चीज़ से, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संप्रदाय हो, या वो समाज की अन्य तरीके की जो परंपराएं, ट्रेडिशंस, पारंपरिक मान्यता चीज़ें चलती हैं, उनसे चिपका हुआ ना हो, है ना। सबसे ज़रूरी धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति के लिए तो ये ज़रूरी है। लेकिन हम लोग हमेशा ही ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पहले ही किसी ना किसी चीज़ से चिपके रहते हैं बुरी तरीके से, है ना।
और जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से गंदे तरीके से चिपका हुआ होगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सोसाइटी के लिए बेहतर निर्णय ले पाएगा या बेहतर कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी है इन दोनों ही फील्ड में रहने के लिए व्यक्ति का विवेकशील होना, चीज़ों को सही तरीके से देख के, परख के, जान समझ करके, विवेक को खोए बिना, है ना, निर्णय लेना, चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना, क्या सही है क्या गलत। अगर कोई चीज़ सही लग रही है तो चाहे फिर सब लोग उसके खिलाफ हों, लेकिन अगर उसे कोई चीज़ सही लग रही है खुद के लिए नहीं, सोसाइटी के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो फिर उस निर्णय को अप्लाई करना, चाहे लोग कितने ही विरोध में हों। क्योंकि क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति सही होगा वो लोगों का हित जानता होगा, वो लोगों का कल्याण किसमें है ये जानता होगा। लोग नहीं जानते, जो लोग नहीं जानते होते अपने सुख की बात, अपने हित की बात, कि वो किसी ना किसी चीज़ से अटैच्ड होते हैं, है ना, वो नहीं जान पाते। लेकिन जो व्यक्ति सही होगा वो उन चीज़ों को जानता होगा कि उन लोगों के लिए क्या सही है ना। तो वो चीज़ें, मतलब एक व्यक्ति का इतना विवेकशील होना तो हमेशा ही ज़रूरी है, अगर वो इस एक तरह से पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में अगर प्रवेश कर रहा है, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, उसके लिए इतना विवेकशील होना हमेशा से ही बहुत ज़रूरी। लेकिन हम लोग पता नहीं क्या सोच करके इन लोगों को चुनते हैं, क्या हमारे खुद के थॉट्स क्या रहते हैं, क्या देखते हैं हम उस व्यक्ति में कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। हम लोग कुछ भी नहीं सोचते, हम लोग कुछ भी नहीं लेते, हम लोग सिर्फ वोट दे देते हैं जा करके, जबकि हमें खुद भी नहीं पता होता। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं बहुत ज़्यादा।